नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हाल ही में हमने देखा कि विकास बराला नाम के एक व्यक्ति को हरियाणा सरकार ने सरकारी वकील या फिर एएजी एडवोकेट जनरल के ऑफिस में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया और उसके बाद से पूरे देश में, खासतौर पर हरियाणा में बवाल। और उसके बाद एक और खबर आई कि हरियाणा के इस सरकार के फैसले पर कुछ आईएएस अधिकारियों ने चिंता ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विकास बराला की अपॉइंटमेंट को रद्द किया जाए। ये थे 1986 बैच के करीब 53 अधिकारी और इसके बाद से सरकार मुश्किलों में है। ये पूरा घटनाक्रम था विकास बराला से जुड़ा हुआ। विकास बराला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी दो आज से करीब 8 साल पहले वर्णिका कुंडू के साथ, जो कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी है। इस मामले पर चिट्ठी लिखने वालों में शामिल हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जीवीवी शर्मा साहब भी, वो भी 1986 बैच के अधिकारी हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी है और इसके कारण क्या है। नमस्कार। सर वेलकम, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया, एक चिट्ठी लिखी है हरियाणा सरकार को, तो क्या उसका मजमून है और क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ी? एक्चुअली 7 साल पहले, 8 साल पहले जब जो घटना हुई थी, हमारे अ, सारे अधिकारियों में ये बहुत विचलता, बहुत डिस्टरबेंस हुई। लेकिन जब आइन, कानून अपना प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, हमने सोचा ठीक है, रूल ऑफ लॉ अपने हिसाब में क्रिमिनल केस बुक हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगा। एक्यूज्ड लोगों को हमने खबर कागज में, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि अरेस्ट किया गया। तो हमने सोचा कि ठीक ठीक है, कानून की प्रक्रिया शुरू हुआ है और हमारी उम्मीद थी कि ठीक है, कानून के हिसाब में जो काम होगा होगा। लेकिन अभी हमने जो देखा है, तब और एक बार हमारा अटेंशन, हमारा माने मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं, एंटायर हमारे 86 बैच के आईएएस अधिकारी, हम लोगों का सबका ध्यान और एक बार इस घटना पर आकर्षण हुआ। तब प्रश्न जी, लगा कि ये क्या हुआ है? माने ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इधर आदमी को कन्विक्शन होना चाहिए या आदमी को एक्विटल होना चाहिए। कानून के राइट। हिसाब में इतने साल तो पड़ा हुआ है केस। शायद प्रोसिक्यूशन का एग्जामिनेशन हुआ है, शायद डिफेंस का एग्जामिनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और इन द प्रोसेस दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड। तो तब हमारे बैच में अ, बहुत डिस्टरबेंस हुआ। सब लोग इस पर अपना अपना राय देने लगे। तो तब ग्रुप ने सोचा कि ग्रुप के हिसाब में जितने लोग इसमें शामिल होंगे, हर एक का अपना अपना मत है, लेकिन जो लोग इस लेटर राइटिंग में शामिल होना चाहेंगे, वो लोग एड्रेस करें हरियाणा मुख्यमंत्री जी को कि ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। खास करके जब हम बोलते हैं अ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जब बोलते हैं और सच में जो होता है, जब कोई भी बेटी अगर अपना करियर कर रही है, करियर से जब प्लेस ऑफ वर्क से वापस आ रही है घर, तब इस तरह का घटना होना वो ठीक नहीं है। कानून की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, लेकिन उसी कानून में जैसा हमने जो दिया एग्जाम्पल 2011 में थॉमस साहब का जो जजमेंट हुआ था, जी, भ्रष्टाचार विरोधी काम के लिए, जब खुद भ्रष्टाचार से आरोपित अगर केस में अगर कोई इन्वॉल्व है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसीलिए हमने सोचा कि उसी एनालॉजी से, जब भ्रष्टाचार का एनालॉजी सीबीसी नहीं हो सकता, तभी कानून का इतना संवेदनशील अपराध में जो एक्यूज्ड हैं,
एक्यूज्ड, मैं मानता हूं कि एक्यूज्ड तो सिर्फ एक्यूज्ड है, कन्विक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी जब एक्यूज्ड हैं, उनको उसी एडवोकेट जनरल ऑफिस में, जिसमें उनको इस केस को प्रभावित करने का पूरा मौका मिल सकता है, और इसलिए ऐसे अपॉइंटमेंट करना ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोगों को 86 बैच का, जब हम लोगों का आईएएस में हमने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, हमको कानून पढ़ाया गया था। कानून में हमारे प्रोफेसर साहब थे मसूरी एकेडमी में, प्रोफेसर बनर्जी। वो हमेशा बोलते थे कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड अपीयर टू बी डन। जी। कानून ठीक ढंग से इंसाफ होना तो चाहिए, लेकिन इंसाफ होने की प्रक्रिया भी जनता के सामने होना चाहिए। जनता देखना चाहिए कि प्रकृति सच में इंसाफ हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए उस ट्रांसपेरेंसी। हिसाब में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी ये ठीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सीवीसी के बारे में, जो थॉमस साहब के बारे में जो आप ऑर्डर दिया, उसी एनालॉजी को स्वीकार किया जा सकता है। रूल के मुताबिक अगर ठीक भी हो, फिर भी ऐसा अपॉइंटमेंट करना मॉरली उचित नहीं है। और खास करके हरियाणा के लड़कियों को, अगर बेटी बचाओ, अगर सच में हम इंटरेस्टेड हैं, तो इस तरह का चीज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रुप तरफ से एक निर्णय लिया गया कि इसको हम निंदा करें, और इस डिसीजन को वापस करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बोला जाए, और इस केस को, क्रिमिनल केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए कंसर्न कोर्ट में सरकार की तरफ से स्टेप्स लिया जाए, सो दैट जल्दी ही जल्दी ये केस फैसला हो जाए। हमारा लेकिन बस सर, उतना ये ही जो बातें वेणुगोपाल साहब आपने बोली, ये सब तो सरकार को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कदम उठाना, कहीं न कहीं जो विक्टिम है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है। खास तौर पर जो लड़कियाँ मेहनत करती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं, और आजकल तो हम लोग देखते हैं 24 घंटे काम होता है। किसी की नाइट शिफ्ट होती है, कोई दिन में काम करते हैं। ऐसे में तो ये डराने वाला है कि वो कैसे महिलाएँ काम कर पाएँगी। सही बात है। मैं पूरा आपसे सहमत हूँ। इसीलिए हम लोग इस अ, घटना को सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो विक्टिम महिला है वो हमारे आईएएस अधिकारी की बेटी है, सिर्फ इसलिए नहीं है, लेकिन हरियाणा की बेटी है और भारत की बेटी है। अगर सच में हम भारत की बेटियों का अगर अ, तरक्की अगर चाहते हैं, और समाज में सब श्रेणी में काम करने का मौका अगर उनको मिलना चाहिए, जैसा संविधान में लिखा है, अगर उस तरह का अगर सच में हमारा उद्देश्य है, तब तो इस तरह का घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी पदक्षेप, कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन भी सबके, जनता के सामने दिखना चाहिए। बस हमारा उतना वेणुगोपाल ही है। साहब, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सरकार इस पर नहीं मानती है, फिर आप लोग इसके बाद क्या अगला कदम होगा आपका? एक बात। दूसरी बात, क्या आईएएस एसोसिएशन जो है, उसकी तरफ से भी कोई सपोर्ट आप लोगों को मिली है? नहीं, प्रथम जो आपने जो कहा कि अगला, अगर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, वो हमारे बैच में सब लोग हम ग्रुप में चर्चा करेंगे। चर्चा के हिसाब में जो होगा फैसला, उस फैसला लिया जाएगा। सेकंड, हमने अपने तरफ से आईएएस एसोसिएशन को हमने अप्रोच नहीं किया है, तो इसलिए हम उस पर नहीं बोल पाते। जब ये घटना हुआ, तब क्या आपके बैच ने सिमिलर रिएक्शन दिया था सर, या उस वक़्त आप लोग क्योंकि सर्विस में थे, तो शायद इस तरह का कदम नहीं उठा पाए थे? ना, इसमें दो पॉइंट हैं। एक है कि उस समय जब घटना घटी थी 8 साल पहले, हमारे बैच में कई लोग सर्विस में थे, इसलिए हम लोगों का कंडक्ट रूल्स के मुताबिक हम अपना काम करना चाहिए था। ये नंबर एक। नंबर दो, हमको लगा कि शायद कानून की प्रक्रिया ठीक से शुरू हुआ है, और पदक्षेप लिया जा रहा है। ठीक है, लीगल प्रोसेस में थोड़ा तो टाइम लगेगा, इसीलिए हमारा भरोसा था कि शायद कानून अपने रास्ता में चल रहा है। लेकिन जब अ, हमारा दृष्टि आकर्षण हुआ, तब हम लोग इस पर और विचलित हुए। जी। वेणुगोपाल साहब, आप अलग-अलग पदों पर रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आपने निभाई, और ख़ास तौर पर
एनडीए में भी आप रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी आपने टैकल किया स्टेट में। अब अगर एक आईएएस की बेटी के साथ इस तरह का होता है, तो हिंदुस्तान की सड़कें तो सुरक्षित नहीं है फिर। जी, जैसा मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है। हमारे सारे जितने लोग हमारे ग्रुप में शामिल हुए, इस ग्रुप में जो लोग हस्ताक्षर किए हैं, उन लोगों का राय है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। नहीं, सिर्फ ये बिल्कुल, मैं नहीं है आपकी कि बात आईएएस आपकी अधिकारी बात की, से हाँ, सिर्फ आईएएस अधिकारी की बेटी इस नाते नहीं है, लेकिन जैसे भी नहीं, कोई भी लड़की इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मेरा हम कहना लोगों ये का, है, मैं तो एक आम आदमी की तरफ से बात कह रहा हूँ कि आपकी बात जी, सही है, आईएएस होने से आप लोग इनके साथ हैं ऐसा नहीं है, आई एग्री। लेकिन मैं कह रहा हुँ, हूँ उन गरीब महिलाओं के लिए तो और मुश्किल है, सड़क पर जाना, रात को काम करके आना। अगर एक आईएएस अधिकारी की बेटी जो कम से कम एक प्रिविलेज्ड क्लास में है, वो भी अगर सेफ नहीं है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वाक़ई खराब है। मैं ये आपके सामने और आपके दर्शक के सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि संविधान में सबका समान अधिकार है। हम आईएएस अधिकारी के बेटे, खास करके हमारे बैच के, जो हमारे आंख के सामने पैदा हुई, बड़ी हुई, उस तरह का बच्चों के साथ अगर घटना हुई, तो नेचुरली हम लोग ज़्यादा विचलित हैं। लेकिन जी, ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ आईएएस अधिकारी के फैमिली मेंबर्स को अ, कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए, ये बिल्कुल हमारा कहना नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सारी महिलाओं को, सारी बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और बढ़ाने के लिए और एनकरेज करने के लिए मौका मिलना चाहिए। लेकिन जी, हम इस घटना को इसलिए ले रहे हैं कि हम बचपन से जानते हैं, राइट, बस। मैं एग्री, लेकिन आई इसका एग्री। मतलब नहीं है कि बाकी समाज में जो भी अ, इस तरह का घटना घट रही है, उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे आई एग्री घटना सर, आई एग्री। ऐसा चीज़ नहीं होना सबको चाहिए, रोकना सरकार कानून की अपना ज़िम्मेदारी है प्रक्रिया और होनी सरकार चाहिए। नहीं रोक पा रही। सरकार अगर नहीं रोक पा रही है, तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ, 2 बातें बस। एक तो मैं उस विक्टिम के हिसाब से ये ब थोड़ा-सा सोचना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर जो महिलाएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनके लिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और उसके बावजूद जिस व्यक्ति पर आरोप है, वो तरक्की करता है और वो भी सरकार की मदद से, तो कहीं न कहीं विक्टिम का हौसला कमज़ोर पड़ता है और हमारे न्याय तंत्र पर से भरोसा उठता है। क्योंकि आप वेणुगोपाल जी लंबे समय तक न्याय तंत्र का हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है आपका जो कमेंट होगा वो लोगों को बहुत उनके जो दिमाग है उसको खोलने में मदद करेगा। हमारा उम्मीद है कि संविधान में कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। समाज में सिविल सोसाइटी का काम है, जैसा आप लोग हैं, मीडिया का भी रोल है, जो हम लोग हैं रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, हम लोगों का भी रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है। मेरा ख्याल में सब लोग अगर अपना-अपना अ, काम अगर करेंगे, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हमारा संविधान के अनुसार जो लोगों को हक, जो लोगों को अधिकार दिया गया है, मेरे ख्याल में कुछ-कुछ तकलीफें हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली विजयी तो भारत की जनता की होगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। अ, आपको लगता है कि ये सरकार ने बहुत इनसेंसिटिव काम किया, उनको इतना बड़ा पद देके? क्योंकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं, हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर भी लीगल ओपिनियन देंगे। इस तरह का व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए था। उनके टैलेंट की बजाय उनके पिताजी के पद का ध्यान रखते हुए ये पद दिया गया है और इनसेंसिटिव काम है। आखिरी कमेंट। नहीं, हमने ऑलरेडी बोला है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने फाइल नहीं देखी है और फाइल में क्या लिखा है, जो भी लिखा हो, हम कह रहे हैं कि ये गलत है। ये गलत काम हम गलत बोल के बोल रहे हैं, बस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। वेणुगोपाल साहब, धन्यवाद, आप बहुत शेड्यूल नमस्कार। टाइट था आपका, आई अंडरस्टैंड और उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े। आई एम रियली थैंकफुल। आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया सर और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में जो लोग इस हमारी बातचीत को देखेंगे,
उनको समझ आएगा कि कितना क्या सरकार ने जो काम किया है और सरकार को जगाने की जो आपने कोशिश की है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपने हमें समय दिया सर। आई एम रियली धन्यवाद। थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ धन्यवाद। नाइस डे। नमस्कार।